जब आप और मैं उपवास करते हैं तो यह एक बहुत सुनहरा अवसर है या समय है अपने हृदय को, अपने मन को परमेश्वर के सामने झुकाना और परमेश्वर के प्रति अपने प्रेम को बढ़ाना और परमेश्वर के साथ में अपने रिलेशनशिप को मजबूत करना। कुछ बातों को आपको मुझे सीखना समझना बहुत जरूरी है। उपवास को लेकर बाइबल क्या कहती है? जब आप उपवास करो, पहली बात आपके जीवन में पश्चाताप होनी चाहिए। कोई भी पाप हो, कोई भी गलती हो, कोई भी अंदर ही सीक्रेट सिन आप अंदर ही अंदर कर रहे हो, तो उस चीज़ से आपको पश्चाताप करना है और अपने जीवन को प्रभु के सामने रखना है ताकि आप सही जीवन जी सको। दूसरी बात आपको मुझे जानना सीखना बहुत ज़रूरी है कि जब आप उपवास करो, आपके जीवन में आत्मिक जागृति आना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम उपवास तो करते हैं लेकिन आत्मिक रीति से हम बहुत सूखे हुए रहते हैं, या फिर आत्मिक रीति से वचन का ज्ञान उतना नहीं रहता, या फिर प्रार्थना का जीवन नहीं रहता, या फिर प्रार्थना में मन नहीं लगता। हम उपवास में रहते हैं लेकिन आत्मिक जागृति हमारे अंदर नहीं जागता। सो जब आप उपवास करो, उपवास में अपने समय बिताओ, तो आत्मिक जागृति बहुत ज़रूरी है प्रिय भाई और बहनों। तीसरी बात आपको मुझे जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि परमेश्वर की इच्छाओं को जानना। जब आप उपवास करो, आपको पता नहीं है हम भविष्य में क्या करेंगे। हो सकता है पढ़ाई के क्षेत्र में हो, बिजनेस के क्षेत्र में हो, या मिनिस्ट्री के क्षेत्र में हो, लेकिन कई बार हमारे जीवन में कन्फ्यूज़न प्रकट होता है या फिर कन्फ्यूजन में जीवन व्यतीत करते। कई बार नाना प्रकार की डाउट हमारे जीवन में आता है, संदेह आता है, हम क्या करेंगे, जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा जो भविष्य है, क्या होगा, कैसे होगा, ये सारे चीज़ों का हम चिंता करते हैं, चिंता में अपनी जीवन बिताते हैं। लेकिन जब आप उपवास करते हो तो आपको परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर की बातों को खोजना है, ढूंढना है, तब जाके प्रभु आपके जीवन में बहुत ऐसे कार्य करेंगे। चौथी बात आपको जानना है कि जब मैं संकट में रहता हूँ या हमारा जीवन संकट में चलता है, हो सकता है बीमारी हो सकता है, या फिर पुराना श्राप हो सकता है, या फिर शैतान की बंधन हो सकता है, ये सारे चीज़ों से हम जकड़े हुए रहते कई बार। तो हमें परमेश्वर से हमें फास्टिंग में प्रार्थना करना है, अपनी जो बातों को रखना है ताकि जो ये सारे बंधन है टूटे। पुराना करार ओल्ड टेस्टामेंट जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे उपवास को लेके क्या कहता है या क्या बातों को रखता है, आपको मुझे जानना सीखना बहुत जरूरी है। वेल की पुस्तक उसमें 2:12 क्या कहता है, आपके मध्य में आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पे इस प्रकार से कहता है, अपने सारे मन से उपवास कर, रोते और विलाप करते हुए मेरी ओर फिरो। आपको मुझे जानना सीखना बहुत ज़रूरी है। रोते हुए, विलाप करते हुए परमेश्वर के सामने हमें फिरना है या अपने जीवन को लेके चलना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब संकट में रहते हैं तभी प्रार्थना करते हैं। बहुत सारा ऐसा व्यक्तियों को देखा हूँ जो संकट के समय प्रार्थना करते हैं, फास्टिंग करते हैं, लेकिन जब आनंद, खुशी, उमंग जब रहते हैं उनके जीवन में, सारी चीज़ों से दूर रहते हैं। लेकिन फास्टिंग ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अपने